अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हुसैन and welcome to my YouTube channel NMD CAT Preparation by Shuaib. Today our topic of discussion is reactions of carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड्स किस तरह की रिएक्शन देता है, आज हमने ये स्टडी करना है। चलें देखते हैं। The characteristic reactions of carbonyl compounds are nucleophilic addition reactions. कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो ये ज़ाहिर करती हैं कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन देते हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बेस कैटलाइज्ड और एक होते हैं एसिड कैटलाइज्ड। आपने पहला पॉइंट ये याद रखना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी एक है बेस कैटलाइज्ड और एक है एसिड कैटलाइज्ड। अब हम इनका दोनों का डिफरेंस देखेंगे और जनरल इसका मैकेनिज्म देखेंगे। चलें देखते हैं बेस कैटलाइज्ड एंड एसिड कैटलाइज्ड। बेस कैटलाइज्ड में पहला डिफरेंस, द न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास लॉन पेयर एक एक्स्ट्रा हो। ये न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बेस कैटलाइज में न्यूक्लियोफाइल जो था शुड बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसका साइज़ लार्ज हो। नंबर 1, जिसका लार्ज साइज़ हो। नंबर 2, लार्ज साइज़ के साथ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखना चाहिए, लेस नेगेटिव एलिमेंट हो या कोई भी कंपाउंड्स हो। पहला क्या है, पहले ये है कि उसका साइज़ ज़्यादा हो, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। नंबर 2, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो वो स्मॉलर होना चाहिए। जैसा कि आपसे वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसमें से कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। आप देखेंगे कि फ्लोराइड है तो आप इस पर टिक कर देंगे। नहीं, मैंने क्या बताया, एक तो जिसका साइज़ ज़्यादा हो, नंबर 2 क्या बताया मैंने, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो। देखें, फ्लोराइड है, क्लोराइड है और ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। इसमें से देखें कि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फिर क्लोरीन को देख रहे हैं, फिर ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे कम है इस फैमिली में। हैलोजेंस फैमिली जो भी है इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, आयोडीन की। सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो इसलिए गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, मैंने क्या बताया था कि जिसका एक तो साइज़ ज़्यादा होना चाहिए। देखें मैंने लिख दिया है कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग की क्या पहचान है, एक तो लार्ज साइज हो और स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो इसलिए क्या हुआ, फ्लोराइड इज़ द वीक न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडाइड इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक तो आपको पॉइंट ये भी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे होता है और वीक कैसे होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड है। पहला डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग की जो पहचान है लार्ज साइज हो, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। अच्छा, एसिड कैटलाइज्ड में न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये वीक होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग किस में होना चाहिए, बेस कैटलाइज्ड में। अच्छा, वीक के लिए इसके अपोजिट कर दें, इधर लार्ज साइज था इधर स्मॉल साइज आ जाएगा, इधर स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो इधर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इसलिए फ्लोरीन इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल और जो आयोडीन होता है वो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। नंबर 1, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर, किसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर,
ऑफ द reagent। अब ये देखें OH नेगेटिव है, इट इज़ अ बेस एंड एक्टिंग ओवर द reagent। वो क्या करेगा, दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ reagent। कैसे इंक्रीज करेगा हम इसको आगे फर्दर देखते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। OH क्या है इधर, बेस, OH है बेस। अच्छा बेस क्या होती है और न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि बेस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस वो होता है जो प्रोटॉन लेता है, अब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन लेता है। और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक फालतू हो, इजाफी हो। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, बट जो बेस होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके और बेस की प्रॉपर्टी की शो करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो होता है जहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ना C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक करे इस पर। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड द बेस अटैक्स एट द रिएजेंट, और वो अब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन को निकालते हैं। तो ये भी आपको डिफरेंस, 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि एक तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग, ये कैसे होते हैं, और वीक कैसे होते हैं। नंबर 2, और बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है, ये भी आपका कन्फर्म हो गया। बेस हमेशा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पर। अब देखें बेस ने अटैक किया रिएजेंट पर, जैसे OH नेगेटिव H पर अटैक करेगा तो OH और H मिल के आपस में क्या बनाएंगे, H2O वाटर, प्लस ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जिस पर लॉन पेयर इजाफी हो और नेगेटिव चार्ज हो, ये देखें ये लॉन पेयर भी और नेगेटिव चार्ज भी है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कैसे हम इसको प्रूव कर रहे हैं, बेस कैटालाइज में भी और एसिड कैटालाइज में भी। देखें ये न्यूक्लियोफाइल आ गया है। अब न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, कार्बन के। इस पर जैसे ही अटैक करेगा तो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर चलेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव। NU न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन, और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, ये टूट कर पाई बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये देखें NuCO नेगेटिव, O नेगेटिव जब अटैक करेगा वाटर पर, O नेगेटिव जब अटैक करेगा H पर तो ये OH बन जाएगा, NuCO के साथ H मिल गया, प्लस क्या बचेगा OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव बनेगा। अब देखें इसमें दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ रिएजेंट, ये कैसे रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं ये भी हम प्रूव करना चाहते हैं। अब देखें रिएजेंट इसमें है क्या, पहली बात तो ये रिएजेंट है हमारा, और आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों में, चाहे न्यूक्लियोफाइल हो चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल होता है। अब देखें न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर रिएजेंट का इंक्रीज कर रहा है, और इधर है दे इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ये भी हम डिफरेंस देखते हैं, कैसे देखते हैं, इधर देखें। आपने एक चीज़ को याद रखना है कि चार्ज वाली चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव वाला होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल चार्ज वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल। एक तो न्यूट्रल होता है, एक होता है चार्ज वाला। जो चार्ज वाला होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बनिस्बत किसके, न्यूट्रल के। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल में चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है बनिस्बत न्यूट्रल के। इलेक्ट्रोफाइल एक तो पॉजिटिव होते हैं और एक न्यूट्रल भी होते हैं। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में मेजर डिफरेंसेस हैं क्या। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला होता है और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला होता है, नंबर 1। अच्छा न्यूक्लियोफाइल बेसिक इन करेक्टर होता है और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एसिड इन करेक्टर होता है।
अब हमने देख लिया मैकेनिज्म इसका बेस का कि न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कैसे रिएजेंट का इंक्रीज करता है। देखें, बेस ने अटैक किया रिएजेंट पर तो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हुआ है, तो मीन्स ये कि रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट इंक्रीज हुआ है। आपको ये बात समझ आ गई कि दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट। OH बेस जो है अटैक करेगा रिएजेंट पर तो ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट इंक्रीज हो जाएगा। और हमने ये मैकेनिज्म भी देख लिया है कि न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, तो NuCO नेगेटिव। O नेगेटिव जब H पर अटैक करेगा तो NuCOH बन जाएगा प्लस OH बन जाएगा। NuCOH हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखते हैं एसिड कैटालाइज में। इधर था न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग, इधर है न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक। नंबर 2, दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट, इधर है दे इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। दे इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन की ये है कार्बन। दे इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन कैसे, अब देखें एसिड कैटालाइज तो साफ ज़ाहिर है इसमें हाइड्रोजन यूज़ होगा, और बेस कैटालाइज में हमने बेस ही यूज़ की थी OH। अब एसिड कैटालाइज में H क्या है, एक एसिड है। O पर जो दो लॉन पेयर हैं, एक ये और एक ये, एक लॉन पेयर अटैक करेगा इस पर तो O पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये H, ये कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल होता है। ये जब लॉन पेयर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर तो O पर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, तो ये जो पॉजिटिव वाला होगा ये कार्बन पर आ जाएगा। इधर देखें, ये C पर पॉजिटिव O और आगे है H, C पर पॉजिटिव O और है H। अब देखें C पर पॉजिटिव आ गया है तो साफ ज़रा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा Nu, और ये C ऊपर बॉन्ड, ऊपर नीचे बॉन्ड OH। तो देखें प्रोडक्ट NuCOH है इधर भी, और बेस कैटालाइज में भी NuCOH है। देखें प्रोडक्ट तो सेम है, इधर भी NuCOH है, इधर भी NuCOH है। आपने याद रखना प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन मैकेनिज्म का फ़र्क है, इधर तो बेस यूज़ करेंगे, इधर एसिड यूज़ करेंगे, बस ये मेजर डिफरेंस है। और ये भी है कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग, दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट। अच्छा, अब ये प्रूव करते हैं कि दे इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ये कैसे, ये कार्बन था इधर पार्शली पॉजिटिव, ये C पर पार्शली पॉजिटिव है ना, पार्शली पॉजिटिव से ये कंप्लीट पॉजिटिव बन चुका है। ये इधर देखें, ये पार्शली पॉजिटिव था, पार्शली पॉजिटिव से ये कंप्लीट पॉजिटिव बन चुके हैं। तो पार्शली पॉजिटिव से कंप्लीट पॉजिटिव बना है तो इसका मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ा है। किसका, कार्बोनाइल कार्बन का। ये कार्बोनाइल का जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम कहते हैं दे इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब इसमें से एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज, के जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं इंक्रीज करते हैं, खाली जगह स्पेस है, करैक्टर ऑफ। देखें ऑप्शन अल्फा है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट, ऑप्शन बीटा है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ऑप्शन चार्ली है इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट्स, ऑप्शन डेल्टा है इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। देखिए हमने ऊपर कर लिया है। एमसीक्यूज इसी में से बनेंगे कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग, तो कौन सा रिएक्शन होगा, बेस कैटालाइज्ड या एसिड कैटालाइज्ड या दोनों, तो आपने कहना बेस। अगर वो कहेगा द इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट्स, ये कौन सा एमसीक्यूज, ये कौन सा होता है रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड या एसिड कैटालाइज्ड, तो आपने कहना बेस। इस तरह पूछेगा न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, और ये कौन सा होगा, एसिड कैटालाइज्ड। दे इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ये कौन सा होगा, ये भी एसिड कैटालाइज्ड। अब देखें उसने एमसीक्यूज में क्या पूछा है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज करैक्टर ऑफ किसका, एसिड कैटालाइज्ड। हमने देखा इधर क्या करें, इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। तो ऑप्शन ये पहले तीन वाले गलत हैं, ऑप्शन डेल्टा हमारा ठीक है। इसलिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो एसिड कैटालाइज्ड होते हैं वो प्रमोट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को। वो क्या करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड प्रमोट द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। वो एसिड कैटालाइज्ड होते हैं ना, ये
प्रमोट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। ये जो कार्बोनाइल कार्बन एटम है इसके ज़रिए ये न्यूक्लियोफाइल को प्रमोट्स कर रहे हैं। एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, इसमें से देखें कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग और वीक, दो चार आपको मैकेनिज्म से भी पूछ सकता है कि वो एच अटैक कर रहा है, ये अटैक करने वाला बेस होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी आपको मैंने मेजर डिफरेंस बताया है। इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट्स कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। आपने एक चीज़ याद रखनी, इधर रिएजेंट्स है इधर कार्बोनाइल कार्बन है, इन दोनों का अगर आपने मिक्सअप किया तो आपका एमसीक्यूज गलत हो गया है। जैसे इधर देखें ना, मैंने ऑप्शन अल्फा में दिया न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट और बीटा में दिया न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हालांकि न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। इधर रिएजेंट्स की बात हो रही है और इधर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये बेस कैटालाइज इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट्स while acid catalyze increase the electrophilic character of carbonyl carbon। तो आपने एक चीज़ ओवरऑल अगर डायरेक्ट आपने देखना हो कि कोई भी आपको बेस कैटालाइज का रिएक्शन देते या एसिड कैटालाइज का रिएक्शन देते, तो आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन जो भी होगा ना गोज़ टू ऑक्सीजन एटम। इधर देखें ये जो है ना हाइड्रोजन है, कोई भी ये हाइड्रोजन है, ये गोज़ टू ऑक्सीजन एटम। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल जो होगा गोज़ टू कार्बोनाइल कार्बन। ये न्यूक्लियोफाइल हमने अटैक कराया, ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अटैक होगा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। और जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ ऐड होगा, वो ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन गोज़ टू ऑक्सीजन एटम वेल न्यूक्लियोफाइल गोज़ टू कार्बोनाइल कंपाउंड। इधर देखें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ये वाला ये अटैच किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कार्बन के साथ, और जो हाइड्रोजन होगा गोज़ टू ऑक्सीजन एटम। ये भी आपने ट्रिक जल्दी याद रखनी है कि कैसे एमसीक्यूज आपको दे दे कि एक दो एमसीक्यूज भी कर लेते हैं कि HCN का हमने रिएक्शन कराया कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखें ये न्यूक्लियोफाइल HCN है ना, HCN प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड्स हुआ, इस पर अटैक कर रहा है, तो हमने इसको डायरेक्ट करना है NaCN और HCN की मौजूदगी में। तो हमने इसको डायरेक्ट करना है O के साथ H, और बाकी जो रिएजेंट्स होगा न्यूक्लियोफाइल होगा वो इधर आ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा O के साथ H आ गया है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपने डायरेक्ट हल सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है बेटा, आप इसको मज़ीद भी सुन सकते हैं। अगर आपको कोई एमसीक्यूज रह गया हो, कोई आपका कमेंट्स हो, कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो, तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँगा।